गुमशुदा खजाने का राज। गांव के किनारे एक पुराना और खौफनाक जंगल था। लोग कहते थे कि इस जंगल में सदियों पुराना एक खजाना दफन है, लेकिन आज तक कोई उसे तलाश नहीं कर सका। उसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम हारिस था। वो गरीब जरूर था मगर बहादुर और मेहनती था। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी माँ के साथ जिंदगी गुजार रहा था। एक रात हारिस ने अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बूढ़ा शख्स सफ़ेद लिबास पहने इसके सामने आया और बोला, जंगल के दरमियान एक पुराना दरख्त है, इसके नीचे एक राज छुपा है। सुबह उठते ही हारिस ने ख्वाब को मामूली बात समझा, लेकिन 3 रातों तक उसे एक ही ख्वाब आता रहा। आखिर उसने फैसला किया कि वो जंगल जाकर हकीकत मालूम करेगा। अगली सुबह वो एक बैग में पानी, कुछ खाना और एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल में दाखिल होते ही अजीब खामोशी थी। दरख्तों की लंबी शाखें हवा के साथ हिल रही थीं। परिंदों की आवाज़ें दूर दूर से सुनाई दे रही थीं। कई घंटे चलने के बाद उसे एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त नजर आया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा इसने ख्वाब में देखा था। हारिस ने दरख्त के इर्द गिर्द जमीन खोदना शुरू की। काफी देर बाद इसकी कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। इसने मिट्टी हटाई तो एक लकड़ी का पुराना संदूक नजर आया। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। संदूक खोलने पर उसे सोना या हीरे नहीं मिले। अंदर सिर्फ एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर एक पहाड़ और इसके पीछे मौजूद एक गार का निशान बना हुआ था। हारिस हैरान रह गया। इसने सोचा, शायद असल खजाना अभी कहीं और है। वो नक्शा लेकर वापस घर आया। रात भर वो नक्शे को गौर से देखता रहा। अगली सुबह वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ता बहुत मुश्किल था। कई जगह खतरनाक चट्टानें थीं। एक मकाम पर इसका पांव फिसला और वो तकरीबन गहरी खाई में गिरने वाला था, लेकिन उसने एक झाड़ी पकड़कर खुद को बचा लिया। शाम तक वो नक्शे में दिखाई गई गार तक पहुंच गया। गार के अंदर मुकम्मल अंधेरा था। इसने मशल जलाई और आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे दीवार पर अजीब निशानात नजर आए। ये किसी कदीम जबान के अल्फाज थे। अचानक गार के अंदर से जोरदार आवाज आई। जमीन हिलने लगी। हारिस खौफजदा हो गया मगर वापस न लौटा। कुछ कदम और आगे बढ़ने पर उसे एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया जिस पर एक तहरीर लिखी थी, सिर्फ सच्चा और नेक इंसान ही आगे जा सकता है। पत्थर के साथ 3 रास्ते थे, एक दाएं तरफ, एक बाएं तरफ और एक सीधा। हारिस ने काफी सोचने के बाद सीधा रास्ता इख्तियार किया। चंद मिनट बाद वो एक वसी हाल में पहुंच गया। हाल के दरमियान एक सुनहरी संदूक रखा था। इसकी आंखों में खुशी चमक उठी, मगर जैसे ही उसने संदूक खोलने की कोशिश की, एक आवाज गूंजी, खजाना दौलत नहीं, इल्म है। संदूक खिला तो इसमें सोने के बजाय कदीम किताबें मौजूद थीं। ये ऐसी किताबें थीं जिनमें ज़राअत, तिब और साइंस के नायाब राज लिखे हुए थे। हारिस पहले तो मायूस हुआ, लेकिन फिर वो किताबें लेकर गांव वापस आ गया। चंद सालों में उसने इन किताबों से हासिल शुदा इल्म की मदद से अपने गांव को खुशहाल बना दिया। बंजर ज़मीनें सरसब्ज हो गईं। बीमार लोगों का बेहतर इलाज होने लगा। गुर्बत कम होने लगी। तब हारिस को एहसास हुआ कि असल खजाना सोना नहीं बल्कि इल्म था, और यही खजाना इसकी जिंदगी और पूरे गांव की तकदीर बदल गया। गुमशुदा खजाने का राज, किस्त 2। हारिस जब कदीम किताबें लेकर गांव वापस आया तो किसी ने उसकी बात पर यकीन ना किया। लोग हंसने लगे। एक शख्स ने कहा, इतनी दूर जाकर सिर्फ पुरानी किताबें ले आए। दूसरा बोला, अगर वहाँ खजाना था तो सोना कहाँ है? हारिस खामोश रहा। इसे यकीन था कि उन किताबों में कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। रात को उसने पहली किताब खोली। इसके सफ़हात जर्द हो चुके थे और उन पर अजीब तहरीरें लिखी हुई थीं। शुरू में वो कुछ समझ ना सका, लेकिन कई दिन की मेहनत के बाद वो इन अल्फाज का मतलब जानने लगा। एक किताब में ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने के तरीक़े दर्ज थे। दूसरी में पानी ज़ख़ीरा करने के राज लिखे थे।
तीसरी किताब में एक पुरस्कार नक्शा मौजूद था। ये नक्शा पहले वाले नक्शे से भी ज्यादा अजीब था। नक्शे के ऊपर लिखा था, असल खजाना अभी बाकी है। ये अल्फाज पढ़कर हारिस हैरान रह गया। इसने नक्शे को गौर से देखा। इसमें एक वीरान किले का निशान बना हुआ था जो गांव से कई दिन की मसाफत पर था। हारिस ने फैसला किया कि वो इस राज की तह तक पहुंचेगा। अगली सुबह वो सफर पर निकल पड़ा। इस बार रास्ता पहले से ज्यादा खतरनाक था। घने जंगलात, ऊंचे पहाड़ और सुनसान मैदान इसके सामने थे। 3 दिन के मुसलसल सफर के बाद उसे दूर एक पुराना किला नजर आया। किला टूटी हुई दीवारों और खाली बर्जों की वजह से खौफनाक लग रहा था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मगर हारिस डरने वालों में से नहीं था। वो किले के अंदर दाखिल हो गया। अंदर हर तरफ गर्द और मिट्टी जमी हुई थी। अचानक इसे एक कमरा नजर आया जिसके दरवाजे पर लोहे का बड़ा ताला लगा था। हारिस ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। दरवाजा चरचराती आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर एक पत्थर की मेज रखी हुई थी। मेज पर एक छोटी सी चाबी पड़ी थी। साथ ही एक पर्ची भी रखी थी। इस पर लिखा था, जो इल्म को दौलत से ज्यादा अहम समझेगा वही अगला राज जान सकेगा। हारिस ने चाबी उठाई और कमरे का जायजा लेने लगा। अचानक इसकी नज़र दीवार पर बनी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक पहाड़ और इसके नीचे एक खुफिया सुरंग दिखाई गई थी। ये अगले सफर का इशारा था। उसी दौरान किले के बाहर से घोड़ों की आवाजें सुनाई दें। हारिस खिड़की की तरफ दौड़ा। इसने देखा कि चंद नामालूम लोग किले की तरफ आ रहे हैं। उनके हाथों में हथियार थे। लगता था वो भी खजाने की तलाश में थे। हारिस फौरन एक खुफिया रास्ते से किले से निकल गया, लेकिन उन लोगों ने उसे देख लिया। अब एक खतरनाक ताक़ुब शुरू हो चुका था। हारिस पूरी रफ्तार से भाग रहा था। पीछे से घोड़ों की टापें करीब आ रही थीं। इसे मालूम था कि अगर वो पकड़ा गया तो नक्शा और चाबी इससे छीन ली जाएगी। शाम होते होते वो एक दरिया के किनारे पहुंच गया। इसके सामने गहरा पानी था और पीछे दुश्मन। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। क्या हारिस दरिया पार कर सकेगा? चाबी का राज क्या है? और असल खजाना आखिर कहाँ छुपा है? गुमशुदा खजाने का राज। किस्त 3। दरिया के किनारे खड़े हारिस के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसके सामने गहरा और तेज बहाव वाला दरिया था, जबकि पीछे घोड़ों पर सवार नामालूम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर सख्ती और आंखों में लालच साफ नजर आ रही थी। हारिस जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो चाबी और नक्शा इससे छीन लिया जाएगा। इसने फौरन एक फैसला किया। वो दरिया में कूद पड़ा। ठंडा पानी उसके जिस्म से टकराया और तेज लहरें उसे बहाने लगीं। कुछ लम्हों के लिए उसे लगा कि वो डूब जाएगा, मगर उसने हिम्मत न हारी। वो पूरी ताकत से तैरने लगा। दूसरी तरफ पहुंचते पहुंचते इसकी सांस फूल चुकी थी। जब उसने पीछे देखा तो दुश्मन दरिया के किनारे खड़े थे। वो इसका पीछा नहीं कर सके थे। हारिस ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे बढ़ गया। रात होने लगी थी। उसने एक दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया। खाना खाने के बाद उसने दोबारा वो चाबी निकाली जो उसे किले से मिली थी। चांदनी में चाबी को गौर से देखते हुए उसे एक अजीब बात नजर आई। चाबी पर छोटे छोटे निशानात बने हुए थे। पहले इसे ये आम नक्श वाव निगार लगे थे, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि ये दरअसल एक खुफिया पैगाम है। इसने नक्शे के साथ इन निशानात का मुवाजना किया। काफी देर सोचने के बाद उसे समझ आया कि ये निशानात एक पहाड़ी सुरंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। सुबह होते ही हारिस सफर पर रवाना हो गया। 2 दिन के मुसलसल सफर के बाद वो एक बुलंद पहाड़ के दामन में पहुंचा। वही पहाड़ जो तस्वीर में बना हुआ था। पहाड़ के नीचे उसे एक तंग रास्ता मिला जो चट्टानों के दरमियान से गुजर रहा था। काफी आगे जाने के बाद उसे एक खुफिया सुरंग नजर आई। सुरंग का दरवाजा पत्थरों से बंद था। दरवाजे के बीच में एक सुराख बना हुआ था। ये सुराख बिल्कुल उसी चाबी की शक्ल का था जो हारिस के पास थी। हारिस का दिल खुशी से भर गया।
इसने चाबी सुराख में डाली और आहिस्ता से घुमाया। जोरदार आवाज गूंजी। पत्थर का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। हारिस ने मशल जलाई और सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग बहुत लंबी थी। दीवारों पर कदीम तस्वीरें बनी हुई थीं। इन तस्वीरों में कुछ लोगों को एक चमकते हुए खजाने के गर्द खड़ा दिखाया गया था। लेकिन एक तस्वीर सबसे अजीब थी। इसमें एक शख्स खजाने के सामने खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि खौफ था। हारिस सोच में पड़ गया। अगर खजाना इतना कीमती था तो इस शख्स के चेहरे पर खौफ क्यों था? वो अभी यही सोच रहा था कि अचानक जमीन हिलने लगी। सुरंग के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। फिर एक बड़ा पत्थर ऊपर से गिरा और रास्ता बंद हो गया। अब हारिस के पास वापस जाने का रास्ता नहीं था। इसे आगे ही बढ़ना था। कुछ देर बाद वो एक वसी हाल में पहुंचा। हाल के दरमियान एक सुनहरी दरवाज़ा मौजूद था। दरवाजे पर अल्फाज कुंदा थे, सिर्फ वही आगे जा सकता है जो सच्चाई और बहादुरी का इम्तिहान पास करे। दरवाजे के सामने 3 रास्ते बने हुए थे। पहले रास्ते पर लिखा था दौलत, दूसरे पर लिखा था ताकत और तीसरे पर लिखा था हिकमत। हारिस जानता था कि सिर्फ एक रास्ता सही है। गलत रास्ता चुनने वाला हमेशा के लिए इस सुरंग में फंस सकता था। इसने गहरी सांस ली और फैसला करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। कौन सा रास्ता सही होगा, दौलत, ताकत या हिकमत? और सुनहरी दरवाजे के पीछे क्या राज छुपा है? गुमशुदा खजाने का राज। किस्त 4। हारिस सुनहरी दरवाजे के सामने खड़ा था। 3 रास्ते इसके सामने थे, दौलत, ताकत और हिकमत। हाल में खामोशी ऐसी थी जैसे वक्त रुक गया हो। सिर्फ मशल की हल्की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। हारिस ने तीनों रास्तों को गौर से देखा। दौलत वाले रास्ते से हल्की सी सुनहरी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ताकत वाले रास्ते के अंदर से हुआ का शोर आ रहा था, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। और हिकमत वाले रास्ते में एक अजीब सी खामोशी थी, गहरी और पुरसकून। अचानक उसे अपने वालिद की बात याद आई। बेटा, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, मगर सच्चा जरूर होता है। हारिस ने आंखें बंद की और एक लम्हा सोचा। फिर इसने कदम बढ़ाया, हिकमत वाले रास्ते की तरफ। जैसे ही उसने कदम रखा, पीछे दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रास्ता तंग था मगर साफ। दीवारों पर लिखे अल्फाज जैसे खुद ब खुद चमक रहे थे। कुछ आगे जाकर रास्ता एक छोटे कमरे में खल गया। कमरे के दरमियान एक पत्थर की मेज थी और इस पर एक छोटा सा शफ्फाफ क्रिस्टल रखा हुआ था। क्रिस्टल अंदर से हल्की नीली रोशनी दे रहा था। जैसे ही हारिस ने उसे छूने की कोशिश की, एक आवाज गूंजी, रुक जाओ, पहले सवाल का जवाब दो। हारिस चौंक गया। दीवार पर एक तहरीर जाहिर हुई, सच क्या है? हारिस खामोश खड़ा रहा। ये कोई आसान सवाल नहीं था। अचानक कमरे में 3 तस्वीरें जाहिर हुईं। पहली तस्वीर में एक शख्स सोना चरा रहा था मगर खुश नजर आ रहा था। दूसरी तस्वीर में एक बादशाह था मगर इसके गर्द सिर्फ खौफ था। तीसरी तस्वीर में एक गरीब आदमी था मगर इसके चेहरे पर सुकून था। हारिस ने गहरी सांस ली। फिर इसने कहा, सच वो नहीं जो दिखाई देता है, सच वो है जो दिल को सुकून दे। जैसे ही इसने ये अल्फाज कहे, कमरा रोशन हो गया। क्रिस्टल खुद ब खुद उठकर हवा में मुअल्लक हो गया और फिर अचानक जमीन के नीचे से एक दरवाज़ा खुल गया। एक खुफिया सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी। हारिस आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे एक बहुत बड़ा ज़ेर ज़मीन हाल था। इस हाल में बेशुमार खजाने मौजूद थे, सोना, हीरे, जवाहरात। मगर इन सब के दरमियान एक और चीज़ थी जो सबसे मुख्तलिफ थी। एक पुरानी किताब जो रोशनी से चमक रही थी। जैसे ही हारिस आगे बढ़ा, एक और आवाज़ आई, असल खजाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म और सच्चाई है। अचानक हाल में ज़लज़ला आने लगा। दीवारें हिलने लगें। लगता था ये जगह बंद होने वाली है।
हारिस के पास सिर्फ चंद लम्हे थे। वो क्रिस्टल उठाए या किताब, या दोनों, और बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? किस्त 5 के लिए अहम ऐलान। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल राज और सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि किस्त 5 जल्द आए, तो नीचे पार्ट 5 लिखकर कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। किस्त 5 अगली वीडियो में।